गुलदस्ता अपनी गौरवशाली उपस्थिति से शोभा बढ़ाते हुए। और अब आगमन हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हमन तुमको नमन है। विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है नमन उस बेहरी को जिस पे तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की तरफ बढ़ता हुआ। फिजाओं में घूमती अद्भुत उमंग, प्रतीक दुनिया के विशालतम लोकतंत्र के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री के आगमन का। और उधर आप देख सकते हैं माननीय राष्ट्रपति जी का काफिला उनके अंगरक्षकों के साथ आगे बढ़ता हुआ। भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट्स में अग्रणी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। समय नदी की बाढ़ की जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा। और अब माननीय प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष तथा रक्षा सचिव से मिलते हुए विशाल जन सैलाब आतुर है अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, इस अनुभूति को अपने मन मस्तिष्क में बसाने के लिए। दर्शक दीर्घा में उपस्थित अतिथिगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जनभागीदारी के नए प्रयाण में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और इसी बीच माननीय प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घा में सभी माननीय राष्ट्रपति एवं हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाएगा। The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. माननीय राष्ट्रपति महोदय माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वागत किए जाने के बाद अन्य अतिथियों से मिलते हुए और अब 172 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश कौशिक के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यहाँ गन पोजीशन ऑफिसर है नायब सूबेदार आशुतोष सरकार। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में निर्मित 105 mm लाइट स्पीड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट शुभम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कर्तव्य पथ पर आज लेफ्टिनेंट कमांडर सदन
माननीय राष्ट्रपति जी के अंगरक्षक यहाँ से प्रस्थान करते हुए इनका पुनः आगमन होगा कार्यक्रम के समापन पर। Ladies and gentlemen, heralding the grand spectacle of अलग सीन भाई। ओ हो 76वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सधे हुए सैनिक अंदाज में सवार सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अवनीश कुमार विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग हेडक्वार्टर्स दिल्ली एरिया। जनरल अवनीश दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं। 16 दिसंबर 1979 को 3rd बटालियन दी पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया पूर्वोत्तर में आतंकवाद शिकायत सलाहकार बोर्ड एक माउंटेन डिवीजन में कर्नल जनरल स्टाफ और हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ जैसे प्रतिष्ठित स्टाफ ऑफिसर अपॉइंटमेंट्स और इन्फेंट्री स्कूल तथा IJW में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर रहने के अलावा आप अफगानिस्तान में विदेशी मिशन में भी नियुक्त थे। DSSC हायर कमांड और NDC के पूर्व छात्र हैं और यूनाइटेड किंगडम से आपने आर्मी स्कूल ऑफ एमिनेशन से कोर्स किया है। 1 नवंबर 2023 से आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का पदभार संभाल रहे हैं। सलामी मंच से राष्ट्रपति को एक सम्मानजनक सैल्यूट देंगे। दृष्टि स्थिर, मुद्रा अडिग और यह दृश्य राष्ट्र भक्ति और देश की गर्व पराकाष्ठा पर अभी तो स्टार्ट हुआ है 9 बजे। Following the parade commander is the parade second in command Major General Sumit Mehta, Vishisht Seva Medal,
Commissioned into 44 Armored Regiment and alumnus of the Nobili School Dhanbad, St. Michael's School Patna, NDA and IMA. The General Officer has served in Siachen on the line of control and along the western borders. Appointment as Aide-de-camp to the Chief of Army Staff, Battalion Commander at IMA, staff appointments in the Mechanized Forces Directorate and MS Branch at Army Headquarters, UN Mission in Syria and Israel, student of Technical Staff Officers Course, Higher Air Command Course, and NDC Nairobi, a proud recipient of the Army Commanders and Chief of Army Staff Commendations, as also the Vishisht Seva Medal. The General Officer assumed appointment of the Chief of Staff Headquarters, Delhi area, on 4th of November 2023. साहस से है चित विकसित इनका, विशाल बख्श से शोभित तरुणाई। भारत माँ की ललकार सुन, हुए तत्पर ये सदा। कराल काल को देकर चुनौती, अपना फर्ज किया अदा। जूझे चुनौतियों से, आने ना दी कुछ आज वतन पर। सीने पर हंस गोली खाई, कर्तव्य में रहे अडिग सदा। छूकर बुलंदियां, गर्वित हम सबको किया। वंदन आपको हमारा। और ये आपके सामने देवी और सज्जनों, सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र से सम्मानित विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र तेरा जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स। Spirit and honor of the Academy. The name Chankha Lokananta, ladies and gentlemen, carries a profound meaning. Chankha originates from Sanskrit, meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises of several musical instruments, including snare drums, tenor drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes, and metallophones for that distinct metallic sound, creating a melody that echoes Indonesia's rich heritage. India and Indonesia side by side in harmony and friendship, our hearts reside. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करता इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का संयुक्त आर्थिक दस्ता 152 सैन्य कर्मियों से बना PNI उन्निका तुंगल यानी विविधता में एकता की भावना का परिचायक। भारत और इंडोनेशिया के पौराणिक काल से चले आ रहे अटूट बंधन, साझी संस्कृति और परंपरा का प्रतीक यह आर्थिक वर्दी राष्ट्रीय गरुड़ से जो रामायण की कहानियों से ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों तक हमारी गहरी जड़ों से छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला मार्चिंग दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं का कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों में दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में खारवा की लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मानों से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट जिसने घुड़सवारी और घोड़ों में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया। आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल। इस रेजिमेंट ने पूरी दुनिया में एक गौरवशाली स्थान हासिल किया है। एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा पदक, 56 सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र के साथ साथ कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित। गणतंत्र की शान में आयोजित
नेतृत्व 74 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन नवजोत सिंह कर रहे हैं। T90 भी भारत की अत्याधुनिक सैन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसे अंतर्निहित अवधारणा पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक शक्तिशाली 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन